चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ये बाप है। इसमें हमारी भाग्य बंद है। हमारे भाग्य विधाता ने इसी से हमारे भाग्य को संवारा। जो बाबू के द्वारा ये भेंट किया गया, मैं जानता हूं तीव्र बेटा है, इन्होंने भेंट किया। ये संविधान कुंभ के भीड़ में नहीं बट रहा है। भीड़ के कुंभ में गीता प्रेस ले जा करके गीता भेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि धर्म आगे बढ़ेगा। परिणाम क्या निकला? फटा सिलेंडर, लगी आग। हम कहे धर्मी साले धर्म चलाएंगे। अधर्मी मिलके गीता बांट के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब आग लगी तो फोन हुआ दमकल को, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाओ। हम कहने कि वहां 1 लाख संत का बंडा छिलत हो बैठ के। वो सारे धर्म गुरु, सारे संतों ने अपने तपोबल से उस आग को क्यों नहीं रोक पाया? कुल साधु चलना पड़ रहा है। इत आगे माई कोप कैली, आए आगे माई कोप कैली। दोनों का मैं बताता हूँ, बात को सुनिएगा। देखिए अब खड़ा हूँ मन बना के, अब सुनेंगे तो थोड़ा आपको सही चीज मिलेगा। ध्यान रहे आपको, 1950 के पहले आपको ग्रंथ छूने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारे भगवान ने इस ग्रंथ को दिया तब पंडित जी लोग कहा, ये यादव जी, ये कुशवाहा जी, ए राजभर जी, तुहनो भाई रामायण ना पढ़ला, साधु संत ना भैला, तब तुम लोगन भाई आई रामायण लेला पढ़ा। सबसे ज्यादा यादव जी लोग लगना गुर्रा मार। अब हम के रामायण पढ़े के जब अधिकार मिल गया तब ऐसे बेसी चाहबे का करी। तो उनमें कुछ लोग कहना आप लोग का पढ़बा, कहना भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखले में ओके पढ़ जाइए। कहला फायदा ऐसे, कहला दोनों रामायण पढ़ के साधु बनिया, हमान संविधान पढ़ के MP MLA डॉक्टर इंजीनियर बन। तो हम लोग रामायण पढ़ के मंदिर में जाइया, हमान है के पढ़ के पार्लियामेंट में जाके भारत का शासन कह जाइए। तो हम लोगन के लतियावल गोचियावल जाइए, जब दे के गए हो यहू से तो हम उनके बेमुख कह जाइए। इस चीज को जानने का प्रयास करिए। बाबू इधर का बाबू। अच्छा भैया, अब गजल शुरू करब, गजल शुरू करब, कव्वाली शुरू करब। अब जौन जौन का बा इतनी शानदार आदमी तिरंगा बनले हुआ, चाहे जौने भी हिसाब में हो, हमरो बोहनी है करौला, इनहू का बोहनी है। मैं ऐसे नौजवानों का सम्मान करता हूँ। जगह न जगह पहले की बात अलग है। अभी जदुवंश पर भी हमके बात करेंगे। हमके जदुवंश भी बना के बेवकूफ बना दिया। अगर हम जदुवंश हैं तो हम विदेशी हो जाएंगे DNA के हिसाब से। जदुवंश का इतिहास देखेंगे, अत्रि से तो खानदान ब्राह्मणों से चलती है और ब्राह्मण विदेशी हैं। तो भैया हमान अत्रि या जदुवंश ना है, हमान इस देश के नागवंशी समाज से हैं। हम भारत के मूल्यवासी लोग हैं, हम भारत के शासक लोग हैं। हम राजा महिषासुर की खानदान से हैं, हम राजा महाबली के खानदान से हैं। हमें इस चीज को जानना चाहिए। इन्होंने जदुवंश बना करके हमें हमारे राजाओं से काटने का प्रयास किया है। तो मैं भाई को बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूँ जदुवंश महासंघ की ओर से। चूंकि देखिए हमारे लोग जितनी जाने वही मान गए। मैं अपने कौम में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ कि ललई यादव को लेकर के चला। ललई यादव कौन थे? ललई यादव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धम्म दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन बीमार हो गए, नहीं ले पाए, फिर कुशीनगर में लिए। ललई यादव सुप्रीम कोर्ट से लड़के भारत के सारे धर्म ग्रंथों को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। ललई यादव एक ऐसे महामानव पैदा हुए धरातल पर कि उन्होंने कोर्ट से वेद को, ग्रंथ को, धर्म को, मजहब को, देवी को, देवताओं को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। अभी जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ इसी पर गीत मेरी आधारित होगी।
देवी देवताओं की औकात की पूरी अंदाज 4 लाइन में मैं आपको बताऊंगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ये बाप है। इसमें हमारी भाग्य बंद है। हमारे भाग्य विधाता ने इसी से हमारे भाग्य को संवारा। जो बाबू के द्वारा ये भेंट किया गया, मैं जानता हूं तीव्र बेटा है, इन्होंने भेंट किया। ये संविधान कुंभ के भीड़ में नहीं बट रहा है। भीड़ के कुंभ में गीता प्रेस ले जा करके गीता भेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि धर्म आगे बढ़ेगा। परिणाम क्या निकला? फटा सिलेंडर, लगी आग। हम कहे अधर्मी साले धर्म चलाएंगे। अधर्मी मिलके गीता बांट के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब आग लगी तो फोन हुआ दमकल को, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाओ। हम कहने कि वहां 1 लाख संत का बंडा छिलत हो बैठ के। वो सारे धर्म गुरु, सारे संतों ने अपने तपोबल से उस आग को क्यों नहीं रोक पाया? कुल साधु चलना पड़ रहा है। इत आगे माई कोप कैली, आए आगे माई कोप कैली। दोनों का मैं बताता हूँ, बात को सुनिएगा। देखिए अब खड़ा हूँ मन बना के, अब सुनेंगे तो थोड़ा आपको सही चीज मिलेगा। भाई साहब लोग जबरदस्त अंधेरे में बैठे हैं, कृपया के सामने कुर्सी लगी है, कुर्सी पर बैठ जाएंगे। थोड़ा आप सभी से करबत निवेदन है, आपका प्रोग्राम है। ध्यान रहे आपको, 1950 के पहले आपको ग्रंथ छूने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन जब हमारे भगवान ने इस ग्रंथ को दिया, तब पंडित जी लोग कहा, ये यादव जी, ये कुशवाहा जी, ए राजभर जी, तुहनो भाई रामायण रामायण ना पढ़ला, साधु संत ना भैला, तब तुम लोगन भाई आई रामायण रामायण लेला पढ़ा। सबसे ज्यादा यादव जी लोग लगना गुर्रा मार। अब हमहन के रामायण पढ़े के जब अधिकार मिल गया, तब ऐसे बेसी चाहबे का करी। तो उनमें कुछ लोग कहला, आप लोग का पढ़बा? कहला भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखले में ओके पढ़ जाइए। कहला फायदा ऐसे, कहला दोनों रामायण पढ़ के साधु बन गया, हम संविधान पढ़ के MP MLA डॉक्टर इंजीनियर बन गया। तो हम लोगन रामायण पढ़ के मंदिर में जाइए, हमान है के पढ़ के पार्लियामेंट में जाके भारत का शासन कह जाइए। तो हम लोगन के लतियावल गोजियावल जाइए, जब दे के गए हो यहू से तो उनके बेमुख कह जाइए। इस चीज को जानने का प्रयास करिए। बाबू इधर का बाबू। अच्छा भैया, अब गजल शुरू होनी चाहिए। पहला मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण से 2022 से मेरा संबंध कुशीनगर में हुआ। भाई ने कहा कि आपके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी काम करेगी, और आजाद समाज पार्टी का ये रूल है कि मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर हम लोग चलेंगे। हमारे आजाद समाज पार्टी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की एंट्री और उनकी सदस्यता पर टोटल बांड है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू निचोड़ देंगे तो पूरा दूध हवा चौपट कर देगा। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि आपका कितना बड़ा संगठन होगा, एक ब्राह्मण हेला कि दीमक की तरह चाट चाट के पूरे संगठन को इस बारीकी को समझिए। बहुजन समाज पार्टी इतनी शानदार पार्टी, हमारी बहन जी ने जितनी शानदारी से, बहन मायावती की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में कि अधिकारी पैंट पहरे घर में तो चैन बंद कराया ऑफिस में। बहुत बढ़िया। उस हैसियत की 4 बार मुख्यमंत्री, लेकिन आज मैं एक MLA न एक MP। क्यों? तो टैलों की तरह एक तिलकधारी चारों तरफ से घेर लिए। मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद बहन जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिश्रा जी को बना दिया। मिश्रा जी चाटत 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 चाट, मिश्रा जी के नेतृत्व में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बना। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिए थे। क्यों दिए थे?
कांशीराम साहब कहा करते थे, अरे जो दुखी है उसको सुखी करो, जो सुखी है उसको क्या सुख दोगे? जो 500 बीघा का मालिक है फिर क्या उसको 1000 बीघा दोगे? अरे जो एक विषय के माध्यम से अगर समझाया जाएगा तब हमारा समाज इस बात को समझ सकता है, क्योंकि हम लोग स्वच्छ दिल के हैं, साफ विचार के हैं, हर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। जब ब्राह्मणों ने कह दिया कि गोबर में गणेश हैं, तो हमारे लोग गोबर लुड़िया की अगरबत्ती धरा के 500 ऊपर चाहते थे। बाबू ताली है। आदरणीय हमारे भाई